बेटा रियल नंबर सिस्टम में हमें ये सबसेट दिया हुआ है आर का, इसका सुप्रीम इन्फिमम मुझे फाइंड करना, और सुप्रीम इन्फिमम निकालने के लिए ये जो सबसेट एस दिया हुआ है आर का, ये बेटा बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हमें बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका सुप्रीम इन्फिमम निकालने में थोड़ी परेशानी महसूस होती है, इसलिए बेटा इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये इस बात का पता चल जाएगा सीरीज इंक्रीजिंग में चल रही ये डिक्रीजिंग में चल रही। ठीक, तो इस बात का पता करने के लिए एन बिलोंग करता है बेटा नेचुरल नंबर, तो एन के स्थान पर 1 2 3 रखते चले जाओ तो आपके पास ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीरीज आ जाएगी। एन के स्थान पर 1 रखा तो 3/5 आएगा, एन के स्थान पर 2 रखा तो 5/2 3 6 8 आएगा, 3 रखा 3 दूनी 6 1 7 अपॉन 3 3 9 तो 11 आया डैश। ये सीरीज बनी बेटा। अब ये सीरीज हम मुझे पता करनी है, ये इंक्रीजिंग में है डिक्रीजिंग में है, तो 3 को 5 से भाग दिया 0.6 आया, 5 को 8 से भाग दिया 0.62 आया, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सीरीज कैसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये नंबर सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब 0.6 एंड लेस देन 0.6 आर लोअर बाउंड ऑफ एस। यानी 0.6 और 0.6 से छोटे जितने भी नंबर हैं ये सारे लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है वो लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है वो इन्फिमम कहलाता है। तो इसका मतलब बेटा इन्फिमम एस जो हुआ वो 3/5 हुआ, यानी 3/5 का मतलब 0.6 है, तो इस सेट का इन्फिमम तो ये आ गया जो कि सेट को कंटेन कर रहा। अब ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही तो इसमें एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर में मैं कोई भी बड़ा पॉइंट ले लूँ, उससे बड़ी वैल्यू फिर +1 कर दो, उसमें उससे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें इस बात का नहीं पता चलना कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए उस वैल्यू को ये सेट ट्रेंड करेगा। ठीक, तो इस सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए बेटा इसमें इन्फिनिट एन करा दो, यानी 2n + 1 अपॉन 3n + 2 बनने से लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट एन कराया। जब लिमिट इन्फिनिट एन कराते हैं तो बेटा क्वेश्चन में 1/n की फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे, तो n कॉमन ले लिया, ये 2 + के 1/n की फॉर्म होगी, जब n कॉमन लिया तो 3 + के 2/n की फॉर्म होगी, इससे कैंसिल होगा, यानी 2/3 वैल्यू आई। तो इसका मतलब सुप्रीमम जो है सुप्रीमम एस इक्वल टू 2/3 है, 2/3। इसका तात्पर्य हुआ कि ये जो सीरीज है एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, ये इस वैल्यू को टेंड करेगा, ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एस को टेंड नहीं करेगा, लेकिन ऐसा में नहीं है एस। ठीक, तो फिर इसका सुप्रीमम कहला होगा। इस सेट का सुप्रीमम जो है वो 2/3 है और इन्फिनिट बेटा 3/5 है। ये एस सेट दिया हुआ बेटा जो कि आर का सबसेट है, इसका मुझे सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड करना है। तो सुप्रीमम इन्फिमम निकालने के लिए बेटा पाई +1/2 पाई +1/4 पाई +1/2, यानी कि पाई तक फिक्स है, वो सुप्रीमम भी यहाँ होगा, अगर इन्फिमम निकलता है तो उसमें भी होगा। तो मुझे 1/2 1/4 1/8 है। ठीक, इसका मतलब बेटा 1/2 है, फिर 1/2 का स्क्वायर आया, फिर 1/2 की पावर 3 आया, इस चीज का इस सीरीज में 1/2 सबसे बड़ा है, और जितनी 1/2 वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए जितनी पावर बढ़ाते चल जाओगे ये वैल्यू छोटी होती चल जाएगी, यानी कि सीरीज जो है डिक्रीजिंग में चल रही है। और जब सीरीज डिग्री में चल रही है तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वह आपके पास सुप्रीमम वैल्यू देगी। तो इस चीज के अकॉर्डिंग सुप्रीमम वैल्यू कितनी है 1/2, इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ एस। इस एस का जो सुप्रीमम बैठेगा वो पाई + के 1/2, यानी सबसे बड़ी वैल्यू जो है बेटा इसमें पाई + के 1/2 है। अगर हमें इसका इन्फिमम निकालना लगे, इन्फिमम एस, तो इन्फिमम एस ये पाई है प्लस बेटा, जब पाई + 1/2 की होल पावर n बैठेगी और ये सीरीज डिक्रीजिंग में जा रही है तो n इनपुट n कराता है। मैंने कहा था देखो ये सीरीज डिक्रीजिंग में जा रही है
डिक्रीज में कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, एन इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इसका इन्फिमम होगी। तो बेटा इसमें 1/2 1 और 0 के बीच है, इसलिए 1/2 की होल पावर n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये 0 टेंड करेगा। तो इसका मतलब बेटा इसका मान पाई होगा। तो पाई प्लस 0 यानी कि पाई यो सेट को कंटेन करेगा और यो सेट में नहीं है, यानी कि इन सुप्रीमम जो निकल का वो सेट में है और जो इन्फिमम निकल का आया वो सेट को कंटेन नहीं करता, परंतु इसका सुप्रीमम इसका इन्फिमम है। तो इन्फिमम एस इक्वल टू पाई है और सुप्रीमम एस इक्वल टू पाई प्लस के 1/2 है। ये सेट लिखा हुआ एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को -5 से 3, जो बेटा सेट लिखा हुआ है जो आर का सबसेट है, तो हम इसे इंटरवल के रूप में लिख लेंगे। इंटरवल ये -5 और 3, बेटा यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है। ये कैसा है? ओपन इंटरवल है, ना इस पे इक्वल है ना इस पे इक्वल है, तो ये ओपन इंटरवल है। तो ये ओपन इंटरवल -5 से 3 जा रहा, ना तो -5 से कंटेन करता और ना ही 3 से कंटेन करता। ठीक, इस सेट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू यानी कि इन्फिमम ऑफ एस तो बेटा -5 है और सुप्रीमम जो इंटरवल है वो -5 से 3 है, ना इसमें 3 है ना इसमें -5 है। तो इसका सुप्रीमम जो वैल्यू है इस सेट का, जो सुप्रीमम है सबसे बड़ा एलिमेंट 3 है और सबसे छोटा एलिमेंट -5 है, परंतु ये दोनों सेट को कंटेन नहीं करते। इसके सुप्रीमम इन्फिमम तो हैं, इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू 3 को टेंड कर रही है परंतु 3 नहीं है। सबसे छोटी वैल्यू -5 को टेंड कर रही है परंतु -5 इसमें नहीं है, तो इसके सुप्रीमम इन्फिमम है परंतु इसको कंटेन नहीं करते। तो इस सेट पे ये सेट जो है बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, बुल्डर फॉर्म को मैंने इंटरवल के रूप में लिख दिया। अब इंटरवल बेटा मैंने सुप्रीमम इन्फिमम निकाल दिया। ये एक साइड दिया बेटा m+1/n, m और n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। जब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है बेटा ये m है और ये 1/n है, ये दोनों चीज मिलाई। अब इसमें ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा, जो n है इसमें ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा। अब नेचुरल नंबर में बेटा जैसे कि हमने सीरीज बनाई 1 आओगी, 2 आओगी, 3 आओगी, 4 आओगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें सीरीज रखेंगे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक, ये सीरीज जो बनाई बेटे मैंने 1/n के अकॉर्डिंग बनाई, ये सीरीज बनाई मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाई, दोनों नेचुरल नंबर बना रखा। तो आपको जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 2 आओगी। अगर मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू लूँ और इसकी सबसे n अगर इन्फिनिटी टेंड करूँगा तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे 1/n का मान 0 टेंड करेगा। तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट तो 1 बैठा और इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 0 बैठा, वो टेंड कर रहा। ठीक, n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये 0 टेंड करेगा, इसलिए इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट लिया, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट लिया। तो इसका मतलब इन्फिमम जो है इन्फिमम ऑफ s इक्वल टू 1 + 0 इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, यो सेट को कंटेन नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा था जो वैल्यू n टेंड टू इन्फिनिटी में प्राप्त होती है वो वैल्यू इस सेट को कंटेन नहीं करती। तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट तो बेटा 1 है और इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 0 को टेंड कर रहा, इसलिए 1 + 0 इक्वल टू 1 है। तो इन्फिमम ऑफ s इक्वल टू s है। अगर हम इस सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया मैंने, इस सीरीज का सबसे छोटा एलिमेंट ले लिया, मैं दोनों जोड़ दिए मैंने, ये इन्फिमम आ गया। अब इसका सबसे बड़ा एलिमेंट इसका इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है, परंतु इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट कंटेन नहीं करने का, क्योंकि इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी टेंड करेगा और सबसे बड़ी वैल्यू हमें पता नहीं, इसलिए सुप्रीमम ऑफ s डज नॉट एग्जिस्ट। इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट हम बता नहीं सकते। ठीक, इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है, तो जब इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट हम कंटेन नहीं कर सकते, इनके हमें नहीं मिल रहा, n टेंड टू इन्फिनिटी पर जो वैल्यू मिलती है वो इन्फिनिटी ही मिलती है, इसलिए
एन टेन टू इन्फिनिटी पे इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिल नहीं रही, जब मिल नहीं रही तो इसका सुप्रीम एग्जिस्ट नहीं कर देगा। अब इन्फिनिमम इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, एन टेन टू इन्फिनिटी पे इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट 0 बैठेगा, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, दोनों जोड़ दिए तो इन्फिनिमम ऑफ एस इक्वल टू एस 1 होगा। तो जो 1 है वो सेट को कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब है इन्फिनिमम तो एस का निकल गया और सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता।